आज हम एक बेहद ताजगी से भरी और खुशबूदार ड्राइंग को रंगने जा रहे हैं। एक खूबसूरत पैशन फ्रूट कैंडी जिसे अक्सर हम खट्टे मीठे स्वाद और खास सुगंध के लिए जानते हैं। इस कैंडी के रंग बहुत चमकदार और जीवंत होते हैं, इसलिए हमारा लक्ष्य है कि इसे रंगते समय सारी ऊर्जा, चमक और जूस जैसा प्रभाव पूरी तरह उभर कर सामने आए। तो चलिए बिना रुके और बिना किसी ब्रेक के पूरा 8 मिनट भरने योग्य एक लंबा, विस्तृत और पूरी तरह स्मूथ कलरिंग गाइड शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बनाई हुई आउटलाइन को ध्यान से देखें। यह कैंडी हल्के अंडाकार आकार की दिखती है और उसके किनारों पर हल्की चमक और बीच में जेली जैसे टेक्सचर का आभास होता है। पैशन फ्रूट का मुख्य रंग पीले और बैंगनी का मिश्रण होता है, लेकिन कैंडी के लिए आमतौर पर चमकीला पीला, सुनहरा पीला और हल्का ऑरेंज ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए हम शुरुआत हल्के पीले रंग से करेंगे। बहुत हल्के हाथ से पतले पतले स्ट्रोक्स में पूरा बेस बनाएं। ध्यान रखें कि पहला लेयर एकदम स्मूथ हो, क्योंकि यही लेयर आगे की गहराई को संभालेगा। ऊपर से नीचे और फिर दाएं बाएं हाथ चलाते हुए पूरे कैंडी को समान रूप से भरें। अब दूसरा चरण थोड़ा मज़ेदार है। इसमें हम कैंडी के किनारों पर हल्का सुनहरा पीला डालेंगे। इससे सतह में गर्माहट और जूसीनेस आएगी। कैंडी के चारों ओर गोलाकार स्ट्रोक्स में धीरे धीरे यह रंग भरें। अब कैंडी पहले से ज़्यादा ताज़ी और चमकदार दिखाई देने लगेगी। फिर उसी सुनहरे पीले के थोड़ा गहरे शेड से, यानी हल्का ऑरेंज येलो से किनारों को और गहरा करें ताकि 3D इफ़ेक्ट उभरना शुरू हो जाए। ध्यान रखें कि रंग को एकदम अचानक गहरा न करें। लेयर दर लेयर धीरे धीरे जोड़ते जाएं। अब हम आते हैं कैंडी के अंदरूनी जेली जैसे हिस्से पर, जो पैशन फ्रूट के बीजों जैसा दिखता है। इस हिस्से को बनाने के लिए हल्का ऑरेंज, मैंगो येलो और बहुत हल्का पर्पल इस्तेमाल होगा। पहले मैंगो येलो से केंद्र में हल्की गोलाई देते हुए एक चमकीली सतह बनाएं। फिर हल्का ऑरेंज उन हिस्सों पर जोड़ें जहां जेली ज़्यादा गाढ़ी लगती है। अब सबसे खास भाग हल्की पर्पल लाइनों का उपयोग। इससे कैंडी में पैशन फ्रूट का असली एहसास आएगा, क्योंकि इस फल में थोड़ा बैंगनी टोन भी होता है। बहुत पतली मुलायम लाइनों में पर्पल डालें, लेकिन बहुत गहरा नहीं, ताकि वह रंगों के साथ मिल जाए और किसी भी तरह का कठोर पैच न बने। अब कैंडी के बीच में मौजूद छोटे जेली ड्रॉप्स या बीज जैसे टेक्सचर जोड़ने का समय है। इसके लिए हल्का ब्राउन, हल्का पर्पल और सफ़ेद पेंसिल बढ़िया काम करेंगे। छोटे छोटे डॉट्स बनाएं जो बीज जैसा महसूस दें। इनके आसपास हल्का सा ऑरेंज शेड डालें ताकि वे जेली में समाये हुए दिखाई दें। बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा न करें, बस इतना कि कैंडी का टेक्सचर समझ में आए। अब हम हाइलाइट्स जोड़ेंगे, जो किसी भी कैंडी को असली और चमकदार दिखाने का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इसके लिए सफ़ेद पेंसिल या सफ़ेद जेल पेन बिल्कुल सही रहेगा। कैंडी के ऊपर एक घुमावदार पतली और चमकीली रेखा खींचें। चाहे तो 2 हाइलाइट भी बना सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा। ध्यान रखें कि हाइलाइट्स हमेशा मुड़े हुए आकार में हो, क्योंकि कैंडी का सतह गोल होता है। जैसे ही आप यह जोड़ेंगे, कैंडी तुरंत ग्लास कैंडी की तरह चमकने लगेगी। अब नीचे पड़े शैडो को बनाते हैं।
शैडो जोड़ने से कैंडी पेज पर जीवंत लगेगी और यथार्थ बढ़ेगा। हल्का ग्रे लें और कैंडी के ठीक नीचे एक मुलायम अंडाकार शैडो बनाएं। किनारों को हल्के हाथों से ब्लेंड करें ताकि शैडो धुंधला और प्राकृतिक लगे। ज़्यादा गहरा न करें क्योंकि मुख्य ध्यान कैंडी पर होना चाहिए, न कि शैडो पर। अगर आपने अपनी ड्राइंग में कैंडी का पारदर्शी रैपर भी बनाया है तो उसे रंगना भी ज़रूरी है। रैपर के लिए हल्का लाइट ब्लू सिल्वर और सफ़ेद पेंसिल का उपयोग करें। पारदर्शी दिखाने के लिए पतली लाइनों से सिलवटें बनाएं और सफ़ेद रंग से हल्की चमक जोड़ें। रैपर को बहुत गहरा न करें, मात्र हल्के हल्के संकेत ही काफ़ी हैं। अब एक बार पूरी ड्राइंग को थोड़ा पीछे हटकर देखें। क्या रंग साफ दिख रहे हैं? कहीं स्ट्रोक्स टूटे हुए तो नहीं? अगर कहीं असमानता दिखे तो हल्का सा ब्लेंड कर दें। चाहे तो आप और सुनहरी चमक जोड़कर कैंडी को रसदार दिखा सकते हैं। यह पैशन फ्रूट कैंडी होने के कारण इसमें जितनी अधिक जूसीनेस दिखेगी, ड्राइंग उतनी ही आकर्षक लगेगी। अंत में अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड भी जोड़ सकते हैं। पैशन फ्रूट कैंडी के साथ हल्का बैंगनी, हल्का पीला या पेस्टल ऑरेंज बैकग्राउंड बहुत सुंदर लगता है। इस बैकग्राउंड को बहुत हल्का और सॉफ्ट रखें ताकि कैंडी उभर कर सामने आए। आप चाहें तो कुछ छोटे डूडल जैसे छोटे फ्रूट स्लाइस बबल्स या स्पार्कल्स भी जोड़ सकते हैं और इस तरह हमारी चमकीली, सुगंधित और बेहद स्वादिष्ट दिखने वाली पैशन फ्रूट कैंडी की पूरी रंग भरने की प्रक्रिया पूरी होती है। पूरी यात्रा को आराम से करते हुए यह वीडियो आराम से 8 मिनट का बन जाएगा। उम्मीद है यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम किसी और अनोखी और रंगीन मिठाई को रंगेंगे।